और आप देखिए रेणु जी कि अभी एक जवान लड़का आत्महत्या कर लेता है। आरोप लगता है ऐसे व्यक्ति पर जो अपने आप को राजनेता कहता है, जिसके नाम की गूंज रही है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बड़ा चर्चित नाम रहा है वो, यहां तक कि वो भारतीय जनता पार्टी में पद लेने में भी कामयाब हो गया था। वो तो जैसे ही पता लगा तो भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की और उसको हटा दिया, लेकिन पद काम जो पद है वो कहते हैं ना कि लेने में कामयाब रहा था। और आरोप देखिए कितने गंभीर लगे हैं। ये तो अलग बात है कि होगा क्या, लेकिन आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। आखिर उत्तराखंड में इस तरीके की चीजें चल क्यों रही हैं? आखिर उत्तराखंड में जमीनों को लेकर जो माफियागिरी चल रही है ये क्यों है? रेणु जी, क्या लगता है आपको? नमस्कार संजय जी। और जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन अब देवभूमि सिर्फ नाम की रह गई है। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा कारण तो संजय जी ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर बाहर के जो सत्ताधारी लोग आ चुके हैं, और आजकल जो है यहाँ पे इतने सत्ताधारी हो गए हैं और सत्ता के उस पे ही इतने क्राइम हो रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है कि किसी जवान बच्चे ने आत्महत्या करी है, और उसका मतलब अभी तक तो कहने को तो अभी इन्होंने बहुत नया मामला है, तो इसमें फटाफट उन्होंने उनको अपने बीजेपी वालों ने उनको अपना उससे हटा दिया है पद से। बट मैं खाली एक बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी सत्ता में रहता है वो अपने सत्ता का इतना फ़ायदा उठाता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये भूमाफियाओं का कहना है, यहाँ पे इतने आंदोलन चल चुके हैं कि बाहर वालों को यहाँ की मतलब भूमि ना बेची जाए और उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रहें। लेकिन हमारा उत्तराखंड तो है, लेकिन यहाँ पर जितने भी यहाँ पे भूमाफिया हैं, बाहर के जितने भी आउट ऑफ यूके के लोग हैं, वो उन लोगों ने अपना इतना कब्जा जमा लिया है कि एक ही ज़मीन में कम से कम 10 लोगों की रजिस्ट्री रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एक ज़मीन के 10 लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसे ही झगड़े होते हैं। इसी तरीके से पैसों का मामला चलता है, तो कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो शासन प्रशासन है वो बहुत ढीला है, बहुत लचर है, क्योंकि इसमें एकदम से कार्रवाई नहीं होती है, जबकि इसमें एकदम से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक माफ़ी चाहूँगी, एक पुराने केस की बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी ये एक मर्डर हुआ था हमारी बिटिया अंकिता भंडारी जी का, उसमें भी अभी इतनी लचर व्यवस्था थी कि साल भर बाद उन्होंने इस केस को मतलब ख़त्म करा, लेकिन उसमें भी उन्होंने उनको मौत मतलब कहते हैं सजाए मौत नहीं दी है। ओनली एक कहते हैं जीवन भर की जो सज़ा होती है वो उनको दी है, लेकिन हमारी नज़रों में उनको सज़ा नहीं दी है। उनको जेल के अंदर पूरी फैसिलिटी जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि सत्ताधारी उसके पीछे है, सत्ता का उनके ऊपर इतना वो है कि पूरी उनकी 5 स्टार होटल की उनको फैसिलिटी हो रही है। इसी कारण से यहाँ पर उत्तराखंड में इतना मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरे हाल है देवभूमि के। देवभूमि को लेकर बहुत सारी चीजें, यही कहना चाहूंगी कि भाई हमारे अगर रेणु जी आप कह रहे हैं कि उनको अगर ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है तो ये बड़ा विषय है। इस पर भी जितनी जल्दी हो सके उन चीजों को कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मौत देना जो इसको वो कर रहे हैं। अभी एक ये जो वीडियो हुआ है, हिमांशु चमोली जी हैं जिनको कह रहे हैं कि जिनके उसमें इस लड़के ने अपना सुसाइड किया है, तो उसको भी देखना आप। कुछ दिनों के बाद वो भी ऐसे ही रिहा हो जाएगा, क्योंकि सबूत मिटा दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर वही चाल होगी, वही ढाल होगी। अभी नया कांड है तो इसलिए लोग उबल रहे हैं। 6 महीने 4 महीने के अंदर इसे भी बंद कर दिया जाएगा, फाइलों में कहीं ये भी गुम हो जाएगा।